Hello everyone. So continuing with the topic of volcanism. So now let us discuss the types of volcanoes. So based on the eruption, these can be of two types: violent volcanoes and effusive volcanic eruption. तो violent जो violently erupt करता है और effusive जो slowly erupt करता है. Then is based on the periodicity. These can be of three types: active volcanoes, for example Mount Etna, Mount Stromboli, etc. These are in Italy. Then these can be of dormant type, for example Mount Vesuvius, again in Italy. And the third type is extinct, for example the Shiprock in Netherlands. So based on the nature of eruption, these can be of violent and effusive type, and based on the periodicity of eruption, they can be of three types, that is either active volcano, dormant volcano or extinct volcano. Now एक्टिव डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट हम किसको बोलते हैं? तो इसकी स्टेजेस हैं. सो स्टेजेस ऑफ वॉल्केनोस में क्या है? सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनोस, दैट इज द वॉल्केनोस दैट हैव इरप्टेड ड्यूरिंग द पास्ट 1000 ईयर्स. मतलब आइस एज के बाद में जो इरप्ट किए हैं उनको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोस. दैट इज पिछले 10,000 सालों में जो जो अगर कोई वॉल्केनो इरप्ट किया है तो उसको बोलेंगे एक्टिव वॉल्केनो. इरप्टिंग वॉल्केनो इज द एक्टिव वॉल्केनोस दैट आर इरप्टिंग, जो जिनकी इस टाइम पे इरप्शन हो रही है उनको बोलेंगे इरप्टिव वॉल्केनोस, दैट इज विच आर इरप्टिंग. तो इरप्टिंग वॉल्केनो कौन सा होगा? एक्टिव वॉल्केनो ही होगा. देन इज द डोरमेंट वॉल्केनो. डोरमेंट वॉल्केनो क्या है? द वॉल्केनोस दैट विल प्रोबेबली नेवर इरप्ट अगेन. मतलब ऐसे वॉल्केनोस जो प्रोबेबली दोबारा फ्यूचर में इरप्ट नहीं होंगे. और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस कौन से हैं? जो पिछले 10,000 सालों में एक बार भी इरप्ट नहीं हुए हैं. तो एक्टिव वॉल्केनोस कौन से हैं? जो पिछले 10,000 सालों में वो इरप्ट हुए हैं. डोरमेंट वॉल्केनो कौन सा है? जो शायद आगे कभी भी इरप्ट नहीं होगा. और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन सा है? जो पिछले 10,000 सालों में एक बार भी इरप्ट नहीं हुआ है. So these are the various types of volcanoes. Now we come on to the plate tectonics and magma generation. तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, वहाँ पे जो जिस जिस टाइप पे हमें वॉल्केनिक इरप्शन मिलती है तो उसको देखते हैं अभी. सो फर्स्ट वन इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस है एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस है. जो कन्वर्जेंस है उसमें ओशियन ओशियन एंड ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में ही हमें वॉल्केनिक इरप्शन मिलती है. कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की जो कन्वर्जेंस है उसमें वॉल्केनिक इरप्शन स्टॉप हो जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर जोन एंड पार्शियल सबडक्शन. एंड द थर्ड वन इज मेंटल प्लूम्स दैट फॉर्म द हॉटस्पॉट्स. तो जो पैरेलल प्लेट बाउंड्रीज थी उसमें भी मोस्टली जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो नहीं होती है. तो जो टाइप्स हैं दैट इज डाइवर्जेंस में ओशियन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलती है. कन्वर्जेंस में हमें ओशियन ओशियन और ओशियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है. कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है. ऐसे ही पैरेलल प्लेट बाउंड्री में भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है. एंड फाइनली हॉटस्पॉट जो है वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है. तो इन तीनों टाइप्स की अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज लोकेशन. तो ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस के केस में वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पे देखने को मिलती है? अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस. तो इनका जो मेन कॉज होता है दैट इज कन्वेक्शन करंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था. देन टाइप ऑफ मैग्मा इसमें कौन सा मेनली रिलीज होता है? दैट इज बेसाल्टिक मैग्मा. एंड नेचर ऑफ इरप्शन इज फिशर इरप्शन, दैट इज स्लो but continuous effusive kind of volcanic eruption is there in the ocean ocean divergence. Then second one is continent continent divergence. तो इसमें mainly हमें volcanic activity कहाँ पे देखने को मिलती है? along the rift valleys. तो rift valleys में ये जो magma है ये erupt करता है. again cause इसका वही है, convection currents mainly. type of magma is again basaltic. तो हम लोग बोल सकते हैं कि divergent plate boundaries में दोनों में ही basaltic magma की रिलीज होती है थ्रू द वॉल्केनोस. एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में फाइनली नेचर ऑफ इरप्शन इज अलोंग द वॉल्केनोस इन द रिफ्ट वैली.
दे आर स्लाइटली एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बट हो सकते हैं। देन कन्वर्जेंस की बात करें तो ओशन कन्वर्जेंस में लोकेशन कहाँ पे है लावा मैग्मा के इरप्शन की, दैट इज अलोंग द सबडक्शन जोन, दैट इज थ्रू द वोल्केनिक माउंटेन्स और आइलैंड्स। कॉज ऑफ इरप्शन इज द मेल्टिंग ऑफ सबडक्शन प्लेट। जो डाइवर्जेंस थी उसमें कॉज ऑफ इरप्शन दोनों का कन्वेक्शन करंट्स था, और टाइप ऑफ मैग्मा भी सेम था, दैट वाज बेसाल्टिक मैग्मा, एंड दे आर मोर और लेस स्लो इरप्शंस। वाइल जो कन्वर्जेंस है इसके केस में अलोंग द सबडक्शन जोन, जहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो सबडक्ट हो रही हैं, मेंटल में कंज्यूम हो रही हैं, वहाँ पे ही वो जो लो डेंसिटी का मैग्मा है, लो विस्कोसिटी का, वो राइज करेगा और वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होगी थ्रू द फोल्ड माउंटेन्स। नाउ ओशन के केस में फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनती हैं, यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनती हैं या वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। और कॉज इसका इरप्शन का वही है, मेल्टिंग ऑफ सबडक्टिंग प्लेट। इसमें टाइप ऑफ मैग्मा इज एंडेसिटिक मैग्मा, और द नेचर ऑफ इरप्शन इज वायलेंट इरप्शन विद एक्सप्लोजन। तो जो ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है उसमें सेम अलोंग द सबडक्शन जोन थ्रू द वॉल्केनोज ऑन द फोल्ड माउंटेन्स। तो दोनों में ही अलोंग द सबडक्शन जोन है। जो ओशन है उसके केस में वॉल्केनिक माउंटेन्स या वॉल्केनिक आइलैंड से इरप्शन होती है, और जो ओशन कॉन्टिनेंट है उनके केस में जो फोल्ड माउंटेन्स के वॉल्केनोज है वहां से इरप्शन होती है। इसका भी कॉज सेम वही है, मेल्टिंग ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट, and same type of magma is released, that is andesitic magma, and there is violent eruption with explosion. तो अगर हम लोग थोड़ा इसको जनरलाइज करें तो डाइवर्जेंस के केस में मेन कॉज ऑफ इरप्शन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज कन्वेक्शन करंट। दोनों में ही बेसाल्टिक टाइप ऑफ मैग्मा इज रिलीज, एंड दोनों की मोर और लेस स्लो और इफ्यूजिव इरप्शन होती है। वाइल कन्वर्जेंस के केस में अलोंग द सबडक्शन जोन दोनों में सेम है, बट डिफरेंस क्या है, ओशन के केस में वॉल्केनिक माउंटेन्स या वॉल्केनिक आइलैंड से इरप्शन होती है, और ओशन कॉन्टिनेंट के केस में फोल्ड माउंटेन्स के थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन होती है। दोनों का सेम कॉज है इरप्शन का, दैट इज द मेल्टिंग ऑफ सबडक्टिंग प्लेट, बिकॉज कन्वर्जेंस में सबडक्शन तो होती ही है, एंड दोनों में सेम टाइप का मैग्मा दैट इज एंडेसिटिक मैग्मा इज रिलीज्ड, और दोनों में ही वायलेंट इरप्शन है विद एक्सप्लोजन। तो इस तरह से हम लोग इनके फीचर्स को जनरलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, सो दैट इट इज इजी टू रिमेंबर। देन फाइनली हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट में लोकेशन जो है इट इज नॉट नेसेसरीली अलोंग द प्लेट बाउंड्री, तो प्लेट बाउंड्री में नहीं, इट इज इंट्रा प्लेट हॉटस्पॉट। तो प्लेट में कहीं पे भी ये हॉटस्पॉट हो सकता है, जिसका कॉज है मेंटल प्लूम। तो जहाँ पे मेंटल प्लूम है वहाँ पे ये हॉटस्पॉट बन जाते हैं प्लेट में कहीं भी। एंड टाइप ऑफ मैग्मा इज बसाल्टिक मैग्मा, एंड इरप्शन इज स्मूथ इरप्शन। So these were the different types of magma released from the different types of plate boundaries. Then we come on to the distribution of volcanoes on the surface of Earth. Now अगर हम लोग इस मैप में देखें तो जो कुछ मेन रीजन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जो माउंटेन्स हैं, जो वॉल्केनोस हैं वो इरप्ट कर रहे हैं। तो एक रीजन हम लोग ये बोल सकते हैं, so along the western margins of नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एंड इस साइड से अगर इसको कंटिन्यू करें तो अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो ये सारे को, ये जो पूरा रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विच इज अराउंड द पैसिफिक ओशन। तो दिस इज द पैसिफिक ओशन, और इस साइड पे भी ये पैसिफिक ओशन है। तो ये जो पूरी ऐसे रिंग बन रही है दैट इज कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसी जगह पे वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स भी दोनों देखने को मिलते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज this Indonesian arc. So uh, Indonesia is also known for its volcanic eruptions and earthquakes. तो बहुत कॉमनली न्यूज़ में आता है कि इंडोनेशिया के किसी वॉल्केनो में इरप्शन स्टार्ट हो गई है, या अर्थक्वेक्स भी बहुत कॉमनली यहाँ पे आते रहते हैं। सिमिलर इज द केस विद जापान, फिलीपींस। सो दिस वाज वन रीजन। देन दूसरा रीजन कौन सा है, ये so around the Nazca and Cocos Plate यहाँ पे, then is the Caribbean region, Caribbean arc, then this is the mid Atlantic ridge,
ये जो सारा आ रहा है मिड अटलांटिक रिज, तो ये भी बहुत प्रोन है फॉर वॉल्केनिक एक्टिविटी सिंस इट इज़ अ मिड ओशियानिक रिज, तो वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होती रहती है। देन वी कम ऑन टू द इंडियन ओशन, तो यहाँ पे ये कार्ल्सबर्ग रिज है, दैट इज ऑल्सो प्रोन फॉर वॉल्केनिक एक्टिविटी। सिमिलरली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें यहाँ पे, तो वो भी है बिकॉज वो भी एक वॉल्केनिक आर्क ही है। सो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्रीज बन रही हैं दे आर अलोंग द प्लेट मार्जिन्स। तो यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट थी, नास्का कोकोस प्लेट थी, देन ये यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री है, दिस वन। देन इस रीजन में अलोंग द यूरोप, तो यहाँ पे भी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, अरेबियन पेनिनसुला में मिलती है। प्लस ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, दिस इज ऑल्सो प्रोन फॉर अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन। तो मोस्टली जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं वहाँ पे अर्थक्वेक्स भी ज़्यादा कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे एनाटोलियन प्लेट है टर्की सीरिया वाली साइड में, तो रिसेंटली यहाँ पे एक अर्थक्वेक भी आया था जिसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की थी। सो दीज वर सम ऑफ द मेन रीजन्स वेयर मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज आर सीन। तो इसी को हमने एक टेबुलर फॉर्म में देखा। तो वॉल्केनिक रिजेस कहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे इरप्शन होती है, दैट इज अलोंग द ओशियानिक फ्लोर थ्रू द मिड ओशियानिक रिजेस। तो अलोंग द मिड ओशियानिक रिजेस यहाँ पे साइट ऑफ इरप्शन है ये इन अर्थक्वेक इन वॉल्केनोज की। तो इसकी एग्जांपल कौन सी है, मिड अटलांटिक रिज, कार्ल्सबर्ग रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज एटसेट्रा। देन वॉल्केनिक आर्क्स हैं जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, दैट इज अलोंग द ओशियन ओशियन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थ्रू द आइलैंड आर्क। तो बाउंड्री कैसी है, ओशियन ओशियन कन्वर्जेंट, और इरप्शन कहाँ से हो रही है, आइलैंड आर्क से। फॉर एग्जाम्पल जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कैरिबियन आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एटसेट्रा। देन आर द वॉल्केनिक चेन्स, so they are along the ocean continent convergent plate boundary, and eruption occurs through the chain of volcanoes on the continental margins. So, ocean continent convergent plate boundary, for example this one. तो ये वाली जो प्लेट है along the north and south America, that is the ocean continent convergent plate boundary, और यहाँ पे chain of volcanoes है along the Andes and the Rockies. तो for example Andes में कोटोपैक्सी है, ओजस डेल सोलाडो है, इस तरह से रॉकी माउंटेन्स में फॉर एग्जांपल सेंट हेलिना है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे वॉल्केनोज हैं जो एक्टिवली इरप्ट करते रहते हैं। देन आर द वॉल्केनिक क्लस्टर्स। वॉल्केनिक क्लस्टर्स दे आर अलोंग द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड द इरप्शन अकर्स थ्रू द रिफ्ट वैली, फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्गन एटसेट्रा। And finally the volcanic lines which are formed along the regions of hotspots and the mantle plumes. तो इसके एग्जाम्पल है Hawaii, then reunion hotspot etc. So these are the various sites and various types of volcanic eruptions, और वो अर्थ के सरफेस पे कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं वो भी हमने हमें यहाँ पे देख लिया है. So in the next class we will discuss about the various type of volcanic landforms.